वेलकम टू माय चैनल मेडिहट। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक कंपोजिशन के बारे में जो कि हमारा कॉर्नोसाइन के नाम से आपको बहुत सारी सिरप एंड टैबलेट की फॉर्म में आपको मार्केट में मिल सकता है। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्या इसके यूजेज हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या, हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास आसानी तक पहुंच जाएंगी और आपको दवाइयों की सही जानकारी मिल सके। एंड एटलीस्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीख चुका है तो आप नीचे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हेल्पफुल या थैंक यू, आपको जो अच्छा लगे आप वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अगर हम बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में, ये तो मैंने आपको बताया जैसे कि कंपोजिशन पाया जाता है एल-कॉर्नोसाइन जो है हमारा, ये टैबलेट और सिरप दोनों में ही मिलता है हमें। तो अगर मैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करूं, जैसे कि कार्नोसाइन के नाम से आता है जो कि हमारा न्यूट्री लीग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, या कोग्नी ट्रस्ट के नाम से आता है जो कि हमारा एल्टेस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो आपको किसी भी कंपनी का मिलते आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा कंपोजिशन क्या होना चाहिए, एल-कार्नोसाइन होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा एक हमारा कंपोजिशन है। तो अगर हम चलिए शुरू करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका डॉक्टर इस्तेमाल जनरली करता क्यों है और किन किन स्थिति में कर सकता है। एक तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म एंड लर्निंग, मतलब कि अगर कोई बच्चा एकाग्रता नहीं ले पा रहा है, मतलब पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, या अगर किसी से बात कर रहा है तो उसका ज़्यादातर स्थिति में होगा क्या, अकेला रहने का मन करेगा, किसी से बात नहीं करने का। अगर बात करेगा तो एबनॉर्मल बिहेवियर तरीके से बात करेगा। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकता है। या अटेंशन की कमी है, अटेंशन यानी ध्यान नहीं लगा पाना किसी चीज़ में, जैसे कि अगर कोई पढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट पढ़ता है या आधा घंटा पढ़ता है तो उस चीज़ में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो डॉक्टर इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये तो हो गई छोटे बच्चों की कि पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा है, या अगर कोई बड़ा भी है तो अगर कोई कहीं पे वर्क कर रहा है तो वो अपनी जो वर्क है उस प्लेस पे अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कुछ चीज़ रख के भूल जाता है इधर उधर, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं और किस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकता है डॉक्टर, एजिंग ऑफ आई डिसऑर्डर, यानी अगर होता क्या है कि उम्र के साथ साथ जैसे होता क्या है कि हमारी आंखें जो हैं कमज़ोर होने लगती है या किसी प्रकार की दिक्कत भी होने लगती है हमारी आंखों में। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर लेते रहोगे तो आने वाले समय में आपको बिल्कुल आँख से रिलेटेड भी कोई दिक्कत देखने को जनरली नहीं मिलेगी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है नर्व डैमेज, यानी क्या होता है कि हाथ पैरों में सुनपन, या ऐसा होता है कि अगर आपने कहीं पर हाथ धर दिया और उस पर हाथ पर कोई लेट गया है तो उसमें बिल्कुल हाथ में सुनपन हो जाता है, आपका बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाथ है ही नहीं। या आप सुबह के टाइम जब उठते हो तो उस कंडीशन में होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि अकड़न हो रही है हमारे हाथ पैरों में, तो उन सब कंडीशन में डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर सकता है। या अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ भी है तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको इस्तेमाल कर सकता है। या स्ट्रेस की कंडीशन में, या एक हमारा होता है ADHD, यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमारी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को देखकर एकदम जल्दी गुस्सा आ जाना या ध्यान नहीं लगा पाना। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है हम दिमाग से रिलेटेड बोल सकते हैं, या मतलब जो एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं बच्चे या बड़े, आप जनरली उस भाषा में बोल सकते हैं कि हम पागल बोल देते हैं, पर पागल कहना एक अच्छा वर्ड नहीं है, तो आप उसको एबनॉर्मल बिहेवियर बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको इस्तेमाल कर सकता है। या कैंसर की अगर कंडीशन है तो उसमें भी डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप इसे कंटिन्यू बेस पे लेते रहोगे तो कैंसर की दिक्कत भी होने के चांसेस बहुत 0.0% के आसपास ही रह जाते हैं। एक अल्जाइमर की डिजीज़ होती है, इसके अंदर भी क्या होता है कि अल्जाइमर की कंडीशन में हमें कुछ भी याद नहीं रह पाता, सब चीज़ भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उसमें भी ये क्या करता है, मेमोरी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हमारी लीवर एंड किडनी, अगर इसके अंदर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं तो लीवर और किडनी के में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। लीवर जैसे कि भूख जल्दी लग सके, मतलब भूख लगाने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। किडनी अगर ढंग से वर्क नहीं कर रही है, मतलब ब्लड को फिल्टर ढंग से नहीं कर रही है, या यूरिन ढंग से नहीं हो पा रहा है आपको, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको इस्तेमाल कर सकता है। या अगर हार्ट से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है,
छोटे बच्चों में होता क्या है, कभी कभी होता है कि दिल के अंदर छेद बता देते हैं बच्चे के, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर सकता है। और अगर कुल मिला के बात करें तो इसके अंदर जो हमारा एक कार्निसोन जो हमारा कंपोजिशन है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट की 100 प्रॉपर्टी करता है, जो हमारी किसी प्रकार से, जैसे कि बताया मैंने आपको, एजिंग के साथ आई में डिसऑर्डर या नर्व डिसऑर्डर या एल्जाइमर की कंडीशन, लीवर, किडनी या ऑटोसोम की कंडीशन, इन सब कंडीशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कुछ यूज़ रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या आपको जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है आप मेरे को या तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में, किसकी हमें डोज कितनी कितनी लेनी चाहिए, तो ये डोज जो है इसकी अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट अलग अलग वेरी करता रहेगा। जिस हिसाब से आपकी एज होगी उस हिसाब से डोज बढ़ भी सकती है एंड घट भी सकती है। अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर एंड एक्यूरेट डोज जाननी है तो आप नीचे कमेंट मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ पर कर दूँगा। अगर हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, तो स्टोमच में क्रैम्प्स आ सकते हैं, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, ऐठन, ये सब कंडीशन हो सकती है, या इंडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, या नोज़िया की कंडीशन भी हो सकती है। ये केवल कुछ ही में लोगों में देखे गए हैं, हर किसी के अंदर नहीं देखे जाते, तो जनरली तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको होता है तो आप एक बार अपने तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, एंड अगर आप कोई भी आप दवाई लेते हो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें एंड उसके बाद ही ले। मैंने आपको इसके यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, कंपनी सब चीज़ बता दी हैं। अगर आपकी कुछ भी और शिकायत शिकायत है या आपको वीडियो अच्छी लगती है या जैसी भी आपको लगती है तो आप नीचे कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।